कोई भी व्यक्ति अगर इतनी दुर्भावना अपने मन में रखता है तो उस व्यक्ति के लिए भी वो उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपने मन में इतनी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अब हमारे मन में अगर हम किसी के प्रति दुर्भाव रखते हैं तो वो जलते हुए कोयले के समान है। ना तो उसकी आवश्यकता हमें है और आवश्यकता न होते हुए भी हम उसे अपने पास रख रहे हैं। हमारे पास उसकी आवश्यकता है नहीं, हमें उसकी गर्मी चाहिए नहीं, तो हम उसको छोड़ देना उचित है, लेकिन हम छोड़ नहीं रहे हैं अपने दुर्भाव को, अपने पास रखे हुए हैं। तो अनावश्यक गर्मी, अनावश्यक चीज को अपने पास रखे हुए हैं जिसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। और साथ ही साथ क्योंकि जलता हुआ कोयला है तो हमें जला भी तो रहा है, उससे हमें जलन हो रही है, उससे हमें और परेशानी हो रही है, उससे हमें और पीड़ा हो रही है। तो हर सज्जन व्यक्ति को या बुद्धिमान व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भाव मन में ना रखे। अब ये संसार है, ये द्वंद्व का संसार है। यहाँ पर सुख दुख, ऊंच नीच, मान अपमान, ठंडी गर्मी, ये सब तो आते ही रहेगी। और समय का भी प्रभाव होता है। समय हमेशा हर परिस्थिति को या हर अवस्था को बदल देता है। अभी सर्दी है तो फिर गर्मी आएगी, गर्मी है तो सर्दी हो जाएगी, दिन है तो रात, रात के बाद दिन। तो समय भी तो ऐसा प्रभाव दिखाता है कि यहाँ पर हर अवस्था जो है क्षण भंगुर है, बदलते रहती है। अब बदलाव का मतलब है आज ऊंचा है तो कल नीचा होगा, तो समय के प्रभाव से भी ऐसे बदलाव होना है। और साथ ही साथ ये संसार जो है वो द्वंद्व रंजित संसार है, द्वंद्व से बना हुआ संसार है। तो क्योंकि ये संसार द्वंद्व से भरा हुआ संसार है तो निश्चित रूप से हमारा मन भी उससे प्रभावित होगा। तो हमारे मन में सद्विचार और दुर्विचार दोनों ही आएंगे। लेकिन मन के ऊपर होता है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। जैसे चाकू तीक्ष्ण होता है ना, उसकी धार होती है चाकू की। तो चाकू के धार से हम क्या करते हैं, जो चीज अनावश्यक है, जैसे सब्जी का कोई हिस्सा हो अनावश्यक हो, फल का कोई हिस्सा अनावश्यक हो, तो वहां पर हम उसके धार से उसे काट देते हैं और जो अनावश्यक है उसे फेंक देते हैं, जो आवश्यक है उसे स्वीकारते हैं। तो बुद्धि भी, उसकी भी एक धार होती है बुद्धि की। ये जो तत्व है हमारे अस्तित्व का, बुद्धि तो तत्व है, वो बहुत ही तेज है, तीक्ष्ण है, धार युक्त है। तो बुद्धि का प्रयोग हमें करना चाहिए उन विचारों को, मन में जो विचार आते हैं। मन में कैसे विचार आते हैं, मन में सुविचार आते हैं, दुर्विचार आते हैं, सद्विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं। कहां से आते हैं, ये संसार का स्वरूप है। तो ऐसे तो विचार आएंगे ही मन में, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ताकि बुद्धि के तेज धार से हम इन विचारों को काट सके और काट कर जो भी दुर्विचार है उसे फेंक दे, उसे अपने चित्त से, अपने मन से, अपने हृदय से निकाल कर फेंक दे। और जो भी सद्विचार है, जो भी लाभदायी है, ऐसे विचारों को जिससे कि स्वयं को लाभ मिले, दूसरों को भी लाभ मिले, इन विचारों को हमें स्वीकारना चाहिए।